सो रिसर्च एप्टीट्यूड से काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा एपीए, जिसपे हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं एपीए की रेफरेंसिंग के ऊपर। सो व्हाट इज एपीए? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। सो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो जनरली हमारे साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर यूज होता है, उसमें हम रेफरेंसेस कैसे देते हैं, रेफरेंसिंग कैसे देते हैं, राइट। तो एपीए के अंदर जो रेफरेंसिंग देने का हमारा तरीका होता है, वी गिव टू रेफरेंसिंग। एक हम इन टेक्स्ट के अंदर देते हैं, दैट मीन्स जहां पर हमने कोई चीज कॉपी की है विद इन द बॉडी ऑफ द रिसर्च, वहीं पर हमें मेंशन करना होता है कि ये किसी और का काम है, दैट इज नोन एज इंटेक्स साइटेशन। सो इंटेक्स साइटेशन हम कैसे देते हैं और आपके एपीए के अंदर ऑथर डेट फॉर्मेट यूज करके। दैट मीन्स जो भी किसी और का पैराग्राफ आपने या किसी पर्सन की आपने एक लाइन भी कॉपी करी है अपने रिसर्च की बॉडी में, तो वहीं वो लाइन खत्म हो जाने के बाद ब्रैकेट में आप ऑथर का लास्ट नेम लिखते हो, कॉमा लगा के यू राइट द ईयर। सो ये इंटेक्स रेफरेंसिंग होती है ना। इसका जो डिटेल है ये आप देते हो लास्ट पेज ऑफ द एपीए की जो रिपोर्ट है आपकी, जब रिसर्च रिपोर्ट खत्म हो जाती है तो लास्ट पेज में आप अपनी रेफरेंस पेज के अंदर डिटेल देते हो, क्योंकि स्मिथ 2020 ऑब्वियसली ये देख के हमें नहीं समझ में आ रहा है कि आप किस स्मिथ की बात करो, उसके कौन से काम की बात करो, तो इसकी हमें डिटेल देनी होती है लास्ट पेज में, विच इज द रेफरेंसेस। रेफरेंस में हम कैसे देंगे, ऑथर का पूरा साइटेशन की डिटेल कैसे दोगे, तो यू राइट ऑथर का नेम, और ऑथर का नेम हमेशा जो एपीए में है वो उसका लास्ट नेम पहले जाता है और फर्स्ट नेम का इनिशियल जाता है। मतलब जैसे मेरा नाम गुलशन अख्तर है तो मेरा लास्ट नेम पहले जाएगा, दैट इज अख्तर पहले जाएगा, कॉमा लगेगा और देन जी लिखा होगा, पूरा नाम नहीं होगा बट जी होगा। तो इसके पीछे भी हिस्ट्री ये है कि जब एपीए का जो टाइम था, जब एपीए स्टार्ट हुआ था ये वाला रेफरेंसिंग, तो उस टाइम पे जो लड़कियों के थ्रू रिसर्च की गई उसको लोग लुक डाउन करते थे, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती थी लड़कियों की रिसर्च। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये किया गया कि हम ऑथर के फर्स्ट नेम को लिखेंगे ही नहीं। सो जब फर्स्ट नेम नहीं लिखा जाएगा तो कोई नहीं समझ पाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है सिंह कॉमा एस, तो सिंह कॉमा एस लिखा है, कोई नहीं समझ पाएगा कि एस का मतलब साक्षी है या सक्षम है, किसी लड़के की रिसर्च है किसी लड़की की रिसर्च है, राइट। तो हम जो एपीए में रेफरेंसिंग देते हैं उसमें पहले ऑथर का नाम आता है, जिसमें उसका लास्ट नेम पहले जाता है, कॉमा उसका फर्स्ट नेम का इनिशियल लिखा होता है। देन फिर आप लिखते हो पब्लिकेशन की डिटेल्स, जो भी आपका आर्टिकल का है, मतलब जो भी उसका आर्टिकल होगा या बुक का नाम होगा वो लिखते हो। देन यू राइट अबाउट द पब्लिशर, राइट, यू राइट द पब्लिशर, जो भी सोर्स डिटेल्स वगैरह है वो लिखोगे। अच्छा, पब्लिकेशन ईयर लिखा जाता है, मतलब डेट पहले लिखी जाती है, ऑथर के नाम के बाद डेट आती है, टाइटल, फिर उसके बाद आप बाकी डिटेल्स लिखते हो, राइट। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सपोज कोई बुक, रिसर्चर ने कोई बुक पब्लिश करी है, तो बुक कैसे लिखोगे, जो कि हमारे अगर हम बोले हार्ड कॉपी में जो सोर्सेज है, हार्ड कॉपी जो सोर्स होता है उसकी बुक आपने उठाई और कॉपी किया, तो उसका रेफरेंसेस हम देते हैं, ऑथर का नाम लिखा और हमेशा डेट ऑथर के नाम के बाद ही जाती है एपीए में, ब्रैकेट के अंदर डेट लिख दोगे। देन बुक का टाइटल लिखोगे और यू विल राइट अबाउट द पब्लिशर, कि वो उस बुक का पब्लिशर कौन था। लेकिन सपोज कोई ऑनलाइन सोर्स है, आपने किसी ऑनलाइन सोर्स से कुछ कॉपी किया है, तो उसका रेफरेंसेस हम कैसे देंगे, तो इसके लिए अगेन ऑथर का नेम लिखा जाएगा, ब्रैकेट में ईयर लिखते हो, जिसके बाद आप आते हो टाइटल की तरफ, जो भी आर्टिकल का टाइटल होगा, देन कहां से वो आर्टिकल आपने उठाया है, जिस जर्नल से उठाया उसका नाम लिखोगे, देन यू राइट अबाउट वॉल्यूम, पेज नंबर, एंड लास्ट में हम डालते हैं डीओआई, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, जिसको हम सिंपली बोल सकते हैं लिंक। सो इस तरह से हम एपीए के अंदर रेफरेंसेस देते हैं। तो इन शॉर्ट आपका इंटेक्स साइटेशन में ऑथर का नाम जाता है और डेट जाती है, जबकि रेफरेंसेस पेज में ऑथर का नाम होता है एंड देन ब्रैकेट में यू राइट द डेट, जिसके बाद आप टाइटल लिखते हो, यू राइट अबाउट द पब्लिशर, पब्लिशर है तो पब्लिशर, अदरवाइज जर्नल का है तो जर्नल लिखोगे, एंड देन यू राइट द लिंक, फिर आप लिंक देते हो। तो इस तरह से हम एपीए के अंदर रेफरेंस पेज में सारे एंट्रीज, सारे इंफॉर्मेशन डालते हैं। सो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कमेंट करके बता देना, ताकि मैं और भी आपका एमएलए हो गया, शिकागो हो गया, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना दूं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टे सेफ।